एवरीवन, आई होप आप सब लोग प्यार से होंगे और खुश होंगे अपने घर में। अभी तुम लोगों का भी इंग्लिश का पेपर हो चुका होगा, जैसे कि मेरा हो चुका है। और अभी देखो, मेरा सेट 1 था और ये कोड था, ठीक है मेरा। अभी इंग्लिश का पेपर तो यार सच बताऊँ, उसमें इंग्लिश में तो मैं कमबैक हो चुका है, ठीक है। अब तुम लोग मुझे अपना बताना, तुम लोग का पेपर कैसा गया। और कमबैक होना भी था यार, मैंने बहुत मेहनत करी थी। तुम लोग देख ही सकते हो कि मैंने केमिस्ट्री के पेपर के बाद से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि यार मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में थी कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरा फिज़िक्स का पेपर भी इतना बुरा चला गया, मेरा केमिस्ट्री का पेपर भी इतना बुरा चला गया। और मुझे सच बताऊँ, फिज़िक्स से ज़्यादा बुरा केमिस्ट्री के लिए लग रहा है। रीज़न क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ कुछ जगह पे पेपर बहुत ही ईजी बेस्ड ऑन PYQs ऐसा था, ठीक है। और मेरे सेट में ऐसा नहीं था, खैर। तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था कि क्यों ऐसा, क्यों मुझे वो सेट क्यों नहीं मिला, मुझे वो मतलब क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। बट ठीक है, अब मैं उन सब चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ। आना ही था, लाइफ है, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब CBSE ने ये चीज़ नहीं सोची, तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा पेपर हो गया, अब कुछ होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे रिलेटेड। बाकी अगर मेरी इन केस देखो, फिज़िक्स का पेपर तो मेरा ख़राब गया ही, ठीक है। उसमें चलो मैं मानती हूँ कि फ़िज़िक्स मेरी थोड़ी वीक थी और मुझे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत थी, या ठीक है, होगा कुछ रीज़न। बाकी केमिस्ट्री में तो मैंने यार हार्ड वर्क करा था, बट कोई बात नहीं, लेट इट बी, अब इसे भी हटाओ। अब बचा हमारे पास इंग्लिश और बायो। इंग्लिश में कमबैक हो गया क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया था यार। मैंने सच बताऊँ, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद जब मैंने इंग्लिश पढ़नी शुरू करी, तो मैंने एक दिन सैम्पल पेपर लगाया। उस सैम्पल पेपर में मैं 3 घंटे में सैम्पल पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी। 1 घंटा मुझे एक अनसीन में लग रहा था, जिसमें मेरे 6-7 ही नंबर आ रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं आते उस एक अनसीन में मेरे। फिर मैंने थोड़ा मतलब प्रैक्टिस वगैरह करी। अब मैंने कल मतलब पेपर से पहले, मतलब कल केमिस्ट्री के पेपर के अगले दिन से और कल के पेपर से लास्ट डे, इस बीच में जितना भी टाइम था, मुझे नहीं पता कितना टाइम था, मैंने 15 के 15 सैम्पल पेपर लगा लिए अरिहंत के। मेरे पास मैंने अरिहंत के ही सैम्पल पेपर ले रखे हैं अभी, वैसे उससे मैं बायो करने वाली हूँ। उसी से ही करे मैंने। और उस सैम्पल पेपर में या PYQs वगैरह थे, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे PYQ करने हैं कि नहीं। और इंग्लिश में मुझे नहीं लगता PYQ वगैरह की नीड होती, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह अच्छी होनी चाहिए और चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो, मैंने क्या स्ट्रेटेजी बना रखी थी यार, मैं लिटिल मतलब पता नहीं क्यों मैंने ऐसा करा, बट मैंने अच्छा किया जो भी किया। मैंने पहले स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं पेपर स्टार्ट करूँगी तो सेक्शन B से स्टार्ट करूँगी, सेक्शन B, सेक्शन C, मतलब सेक्शन B कंप्लीट करके लिटरेचर, और फिर उसके बाद करूँगी मैं ये अनसीन वाला पार्ट, ठीक है, लास्ट में। मतलब पेपर हॉल में जब मैं 9:30 पे पहुँच गई थी, तो 9:30 के बाद मतलब 9:30 के बाद मैं वहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि ओके। फिर उसके बाद मैंने फिर स्ट्रैटेजी अपनी पूरी चेंज कर दी। वहाँ पे बैठ के मैंने स्टार्ट करा सेक्शन A से, मतलब जो 15 मिनट पहले रीडिंग के दिए जाते हैं, उस 15 मिनट में मैंने अपना तो फिर मैंने क्या करा, मैंने सेक्शन A ही अपना फिनिश करा। फिर मैंने सेक्शन A से ही स्टार्ट करा। मैंने जो 15 मिनट थे स्टार्टिंग के, उसमें मैंने सेक्शन A पढ़ा, मतलब पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए, क्योंकि मैंने DSL की वीडियो देखी थी अनसीन वाली, तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि सबसे पहले तुमको क्वेश्चन पढ़ने हैं, फिर तुमको आइडिया लग जाएगा अनसीन के बारे में, फिर तुम्हें अनसीन पढ़ना है, ठीक है। तो वही मैंने करा। बेसिकली मेरा पेपर टाइम पे हो गया, 10 मिनट पहले हो गया, जबकि मुझे अब पता चला है पेपर बहुत लोगों का छूटा है, बट ठीक है, अब कोई बात नहीं। बाकी मैंने एक मतलब 15 सैम्पल पेपर करे थे टाइमर लगा के। पहले मैंने जब स्टार्टिंग करी तो मुझे लग रहा था नहीं हो रहा, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने टाइमर लगाया अनसीन पैसेज के लिए ही। मैंने 1 घंटे का टाइम अलॉट करा खुद को कि 1 घंटे में फिनिश करना है दोनों अनसीन। वो थोड़ा टाइम के थोड़ा सा हो गया, 15-20 मिनट ज़्यादा हो गए थे अनसीन, 1 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे करते 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 मैं तोड़ के टाइम अपना डिस्ट्रीब्यूट करा, क्योंकि मैं एक ही बारी में 3 घंटे लिखूँगी, तो ऑफकोर्स मैं फिर उसके बाद अगर मैंने सुबह में पढ़ा है तो मैं दोपहर शाम तक नहीं पढ़ाई कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने टाइम ब्रेक करके इस तरीके से अपना मैनेज करा। अगर कोई भी ऐसे जूनियर देख रहा है तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जो टाइमिंग उस समय 15 मिनट का रीडिंग का दिया जाता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, अगर तुम उसे वैसे यूटिलाइज़ करो। और बेसिकली इंग्लिश ऐसे पेपर में जहाँ तुम लास्ट मोमेंट तक लिखते हैं लोग, जिन टीचर को रोक के, मेरे सामने की बात है, मेरी जो राइट में लड़की थी, वो मैम को रोक कर उसने पेपर लिखने की कोशिश करी, जबकि बहुत उससे पहले मैंने थोड़ा देखा था कि वो लिख ही नहीं रही है, वो बिल्कुल नहीं लिख रही थी, वो थोड़ा बहुत पढ़ रही थी या कुछ, मतलब होगा उसका अपनी स्ट्रेटेजी होती है सबकी। बट ये है कि तुम लोग अपना थोड़ा ध्यान दो, स्पीड शुरू से ही मेंटेन करके चलो, सो दैट तुम्हारा टाइम पे पेपर फिनिश हो पाए। ओके, अभी तो चलो ये इंग्लिश तो हो गया मेरा, ठीक है। अब है बारी बायो की। बायो में कम बैक करने वाले हैं, और उसके लिए स्ट्रेटेजी मैं आज या कल मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है, सो दैट तो तुम लोग भी वैसे कर लो। देखो, मैं बायो का अपना बता दूँ कि मेरी पूरी बायो कंप्लीट नहीं हुई है, और क्योंकि बायो ऑफ कोर्स मैंने क्यों नहीं करी थी, क्यों मुझे ध्यान देना था फिज़िक्स पे, फिज़िक्स के चक्कर में केमिस्ट्री गई, और केमिस्ट्री के अब
बायो नहीं जाएगी, बट बायो में मैं कम बैक करके ही रहूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन अब बचा नहीं। और मुझे सच बताऊँ, मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ही पसंद है, मुझे इंग्लिश पसंद है, मुझे बायोलॉजी पसंद है। बायो मुझे थोड़ी एक लिमिट तक पसंद है, बट मुझे इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो इस वजह से मुझे थोड़ा ऐसा पर्सनली था कि मुझे इसमें अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं। मतलब मैं बहुत मन से पढ़ रही थी, नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, ऐसा नहीं, बट मुझे खुद भी इंटरेस्ट आ रहा था इसे पढ़ने में। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी बिहाफ पे शायद हम लोग अपनी स्ट्रीम लेनी चाहिए थी, और लेनी चाहिए, या हमें अपना सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए किस में हमें इंटरेस्ट है, क्या पढ़ने में हमें अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैंने फिजिक्स जो रो रो के पढ़ी है, मैंने जो केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक जो रो रो के जितनी बहुत थोड़ी बहुत जो भी करी, मैंने जिस रो रो के करी है ना, उससे मुझे ये चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि वो सब्जेक्ट लो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। अगर कोई जूनियर देख रहा है, मैं तुम लोग फिर एडवाइस कर रही हूँ, प्लीज़ फोर्स इस उसमें मत आना प्रेशर में कि पेरेंट्स कह रहे हैं या ये कह रहे हैं। तुमको इंटरेस्ट है तो ही करो, वरना अदरवाइज़ लेट इट बी। बाकी तो ऐसा सच कुछ है नहीं। बाकी मैं तुम लोगों को बताऊंगी अब अपना बायो के बारे में। सो उसके बाद, और ठीक है, जिसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनके बोर्ड्स के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी बस मेरा एक बायो बचा है 27 को, वो फिनिश, एंड देन बस फिर कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं। फिर मैं ये सारी बुक्स हटा के रख दूँगी, फिर मैं सीधा पढ़ाई करूँगी रिज़ल्ट के बाद, देखेंगे क्या हुआ है रिज़ल्ट में। सो आई होप सबका पेपर अच्छा गया हो। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ किस किस का पेपर कैसा गया है, और बायो में क्या प्रिपरेशन है, अपनी भी स्ट्रेटेजी बता दो यार, थोड़ा आइडिया ले पाऊँ। मैं भी काफ़ी लोग के भी तो वीडियोज़ देख रही हूँ, अभी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई नहीं है, मैं देख रही हूँ। जैसे मैंने अभी यूट्यूब पर जो लोग अपलोड कर रहे हैं टीचर्स, तो अभी मैं उन्हें देख के एनालाइज़ कर लूँ मेरे लिए क्या इफेक्टिव है, फिर मैं बाद में वही तरीके से फॉलो करूँगी, वही तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और यही है। बाकी अब आप लोग अपने स्ट्रेटेजी मुझे बता देना, और अपना पेपर कैसे गया वो भी बता देना कमेंट में। बाय बाय।